नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी मेरी जान में आप सबका स्वागत है। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो वो नीचे लगा हुआ लाल बटन कृपया दबा दें। उसके साइड का बेल आइकन भी दबा दें। तो अब हम देखेंगे आज की हमारी कहानी। आज की कहानी ऐसी है कि बहुत पुराने जमाने में एक राजा हुआ करते थे। अब राजा की इच्छा थी कि वो अपनी सीमाओं को बढ़ाए, अपना राज्य का विस्तार करे। तो राजा ने सोचा कि मैं किसी को अपनी जगह दे दूं। अब मैं रिटायर हो जाऊं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो लेकिन किसे दे वो जगह? ऐसा तो उन्हें कोई भी सही उम्मीदवार नहीं लग रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सब जगह खोज करना शुरू किया, लोगों को एडवर्टाइजमेंट कर दी, जैसे आजकल हम कर देते हैं कि वहाँ सेल लगी है या वहाँ वैकेंसी है। तो राजा ने भी ऐसे ही अपने सैनिकों को, अपने लोगों को कहा कि सही उम्मीदवार चुनकर ले आओ। तो लोगों ने बहुत इधर उधर ढूंढ मचाई। राजा ने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए, जैसे कि आजकल हर चीज पोस्ट के लिए इंटरव्यूज होते हैं, तो राजा ने भी लिए। तो लेकिन उन्हें कोई भी सही उम्मीदवार नहीं मिला। फिर उन्होंने एक आइडिया लगाया, एक तरकीब लगाई। उन्होंने एक यूं दरवाजा बनाया और उस दरवाजे पे एक सवाल लिख दिया और सारे राज्यों में ये अनाउंसमेंट करवा दी कि जो इसे हल कर सकेगा उसे राजा की पोस्ट दे दी जाएगी, वह राजा बन जाएगा। ऐसा हुआ कि सब तरफ से, सारे राज्यों से, दूर दूर से लोग आने लगे कि वो सॉल्व करने। बड़े बड़े मैथमेटिशियंस, बड़े बड़े समझदार लोग, इंटेलिजेंट लोग, बूढ़े लोग, जवान लोग, हर तरह के लोग आए। लेकिन वो उस जो समस्या थी, वो जो वहाँ पे क्वेश्चन था, उसे सॉल्व नहीं कर सके। राजा भी थोड़ा परेशान होने लगा, राजा का सेनापति भी परेशान हो गया, चिंतित हो गए कि अरे बाप रे, अब राजा किसको बनाया जाए। सब सोच में पड़ गए। अब एक दिन ऐसा आया कि 3 लोग ही बचे थे आजू बाजू के राज्य से और राजा के राज्य से, जिन्होंने इसे सॉल्व करने की कोशिश नहीं की थी अब तक। तो वे 3 लोग आ गए। वो दरवाजे के पास आकर सब लोग बैठ गए कि भाई हम अभी सॉल्व करना चाहते हैं और लगता है हम कर देंगे। तो उनमें 2 तो बड़े इंटेलिजेंट लोग थे, समझदार लोग थे, और एक था बेचारा यूं ही बाबा जैसा, साधु संत जैसा नौजवान लड़का था। ज्यादा उसको देखकर लग नहीं रहा था कि बहुत समझदार होगा या ये जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकेगा, ऐसा नहीं लग रहा था। तो वहां के सेनापति ने कहा कि अरे भाई जाओ जाओ, तुम्हारे लिए नहीं है ये, तुम नहीं आ सकते हो। तो राजा की नजर इस पे पड़ गई। राजा ने सेनापति को बुलाया कि भाई क्यों डांटते हो, सबको अवसर मिलना चाहिए, सबको चांस मिलना चाहिए अपना टैलेंट दिखाने का। ऐसे आप उसकी सिर्फ पर्सनालिटी देखकर कैसे कह सकते हो कि वो समझदार है कि नहीं है ना? तो उसे भी मौका मिलना चाहिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है। तो राजा ने कहा कि चलिए, पहले वो जो साधु संत जैसा लड़का लग रहा था उसे कहा कि आप कर लो। तो लड़का बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये लोग बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, पहले इन्हें मौका दे दिया जाए। तो वो लड़का सामने ही पत्थर पे बैठ गया और वो देखने लगा कि भाई ये लोग कर पाते हैं कि नहीं, चलो देखा जाए। वो दोनों मैथमेटिशियन जैसे लगने वाले लोगों ने घंटों कोशिश कर ली, हर तरह से सॉल्व किया, ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया। सुबह से लगे थे, शाम हो गई। अब सब लोग देखते देखते बोर भी हो गए होंगे, थक भी गए कि भैया ये तो नहीं कर पा रहा है, अभी क्या करें। तो अंत में उन्होंने कहा कि भैया हमने तो हार मान ली, हमसे नहीं होता है ये। सब हैरान हो गए कि जब ये इतने बड़े इंटेलिजेंट लोग नहीं कर पाए तो ये लड़का कैसे करेगा। ये तो वैसे ही दिखने में भी साधु जैसा लगता है और शायद ये उतना समझदार भी ना हो, गरीब सा लग रहा है, पता नहीं, देखने से लगता नहीं है कि इतना समझदार होगा। तो अब सेनापति ने कहा कि भाई अब आपकी बारी है, आप कर लो। वो गया, आराम से गया और उसने जाकर उस दरवाजे की तरफ देखा और उस दरवाजे को टच किया। वो टच करते ही वो दरवाजा खुल गया, यानी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सब बड़े हैरान, अरे भाई तुम्हें कैसे पता कि ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो दिए बिना ऐसे ही आप दरवाजा खोल दोगे? तो वो बोला कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगने लगा कि सब लोग सोच रहे हैं कि ये चीज है जो ये करने से
ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से ही ये दरवाजा खुलेगा और हम राजा की पोस्ट हमें मिल जाएगी। परंतु मैंने सोचा कि नहीं नहीं, कुछ अलग तरीके से सोचना चाहिए, और मैंने यूं ही इसे हाथ लगाया और ये खुल गया और मेरे लिए पोस्ट अवेलेबल हो गई। तो बात ऐसी है कि अलग नजरिया होना चाहिए। सब जैसे सोच रहे वैसा हमें नहीं सोचना चाहिए, हमारी सोच कुछ अलग। कई बार जो समस्या होती है ना, वो उतनी बड़ी नहीं होती। जैसे लॉकडाउन के शुरू में हम सबको लग रहा था अब क्या होगा, जिंदगी रुक जाएगी, अरे बाप रे, मुझे भी डिप्रेशन होने लगा था, बच्चे भी बहुत परेशान हो गए थे, खेलने नहीं मिलता है, पढ़ाई नहीं हो रही है, पेरेंट्स भी परेशान, जिंदगी कैसी चलेगी, घर का सामान कैसे आएगा, इतनी बड़ी समस्या लग रही थी। और आज इतने दिनों बाद हम तुम सब आराम से धीरे धीरे, अपनी थोड़ी मुश्किल होती है बट उतनी नहीं है जो हमने सोची थी। तो इसीलिए समस्या को इतना बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। हर समस्या का सॉल्यूशन होता है। जैसे सब लोग ने सोचा ये बहुत बड़ा सम है, इसे सॉल्व किए बिना हमारे लिए दरवाजा खुलेगा ही नहीं, जबकि वो क्या था, वो तो सिर्फ लिखा हुआ था, दरवाजे को छूना था और दरवाजा खुल गया, तो सॉल्यूशन मिल गया। तो इसी तरह से मम्मी बहुत परेशान रहती है, कैसे करूं, काम कैसे खत्म करूं। बच्चों, सॉल्यूशन आपके हाथ में भी है, मम्मी की मदद करो और आपको आराम से सॉल्यूशन मिल गया। मम्मी को भी खुश हो गई, आप भी खुश हो गए, आपकी पढ़ाई में मम्मी आपकी मदद कर रही है, आप मम्मी की उनके कामों में मदद कर रहे हैं। तो हर चीज का सॉल्यूशन होता है, शांति से बैठ के थोड़े अलग नजरिए से सोचना चाहिए। तो अब आई आज के सवाल की बारी। आज का सवाल है, एक कमरा है, उस कमरे में रामू, रामू के माता, रामू के पिता अंदर बंद है। उस कमरे में एक बुरा व्यक्ति भी आ जाता है, बुरा व्यक्ति हम कह सकते, विलन जैसा एक व्यक्ति आ जाता है। वो व्यक्ति कहता है कि मैंने ना यहाँ पे टाइम बॉम्ब लगाया है, टाइमर बॉम्ब लगाया है, और थोड़ी ही देर में ये बॉम्ब फूट जाएगा, यानी आप सब मर जाएंगे। ये कमरा पूरा जो है वो बंद है और मैं तो यहाँ से जाने वाला हूँ। फिर वो मुड़कर आता है और वो कहता है कि एक क्लू है मेरे पास। तो उन्होंने बोला, भाई क्लू क्या है? उसने कहा कि इस कमरे में एक बंकर भी रखा है। एक बंकर जैसे कि अगर बॉम्ब फूटे तो उसमें जो अंदर बैठा है वो बच जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा, वो सेफ होगा। तो यह कहकर वो आदमी चला गया। लेकिन उस बंकर में कितने लोग जा सकते थे? उस बंकर में सिर्फ एक जन जा सकता था। अब आपको यह सोचना है कि रामू के सामने एक समस्या है, रामू किसे बचाएगा? क्योंकि बंकर में कितने लोग जा सकते हैं? एक। रामू अपनी माँ को बचाएगा, रामू अपने पिताजी को बचाएगा, या रामू खुद बचेगा? आपको जवाब देना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। कुछ बच्चों को कमेंट डिसेबल दिखेंगे, उन्हें फिर से वहां पे ट्राई करना है, बेल आइकन दबाना है और आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलेंगे। जल्दी जवाब देना, अलग तरह से सोच के। समस्या उतनी बड़ी नहीं होती है जितनी हम सोचते हैं। और पिछले स्टोरी में, पिछली कहानी में मुझे सही जवाब मिला था, और वो जवाब देने वाले का नाम तो नहीं मुझे पता, लेकिन सबसे पहले जवाब आया था फायर टीवी स्टिक नाम से। अब मैंने उनसे पूछा भी था कि कृपया आप अपना नाम बता दीजिए, उन्होंने नाम नहीं बताया। परंतु उस कहानी का जवाब ये है कि मीना ने जल्दी जल्दी नहीं पी थी। उसने क्या किया था? धीरे 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 एक गिलास पिया था, और दूसरी वाली ने, बीना ने, जल्दी जल्दी पिया था। तो जो उसमें बर्फ थी, उस बर्फ में जहर था। तो जहर जो था, जो धीरे धीरे पी रही थी, उसके ग्लास में, जूस में, आइस टी में पूरा जहर मिल गया था, इसलिए वो जहर पूरा उसके पेट में चला गया। लेकिन जिसने जल्दी जल्दी पी थी, उसकी बर्फ तो वहीं रह गई, तो यानी उसके पेट में जहर नहीं गया। तो धन्यवाद फायर टीवी स्टिक, आपने सबसे पहले जवाब दिया था। कृपया आप लोग उसमें अपना नाम लिखें, क्योंकि आईडी से मुझे नहीं समझ में आता है। तो जल्दी से ये शेयर कीजिए अपने सब दोस्तों से, रिश्तेदारों से। नीचे शेयर बटन लगा है, कृपया आप सब लोग इस कहानी को जल्दी से जल्दी शेयर करें। धन्यवाद।